हेलो गाइस, करंट अफेयर्स का जो ये डेली सेशन है उसका रिवीजन आज हम कर रहे हैं 15 दिसंबर 2025। ये आज का रिवीजन है। तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हो तो बने रहिए, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेह बिहार मंदिर किस जगह पे है? हाल ही में चर्चा में रहा प्रेह बिहार मंदिर। ये जो है स्थान, ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में। किस जगह पे? थाईलैंड की सीमा पर। यहाँ यहाँ पे थाईलैंड होगा और यहाँ कंबोडिया, इसी के सीमा पर जो है, मतलब जो है इसका मंदिर है, प्रेबिया मंदिर। ये जो है हाल ही में जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो है एक युद्ध चल रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, संघर्ष चल रहा है। तो उस संघर्ष में जो है, जो भारत उसके संरक्षण का बात कर रहा है, क्योंकि यह जो यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है प्रे बिहार मंदिर कंबोडिया का। ठीक है, ये किस भगवान को, भगवान शिव को समर्पित है। किसने बनवाया था? राजा यशोवर्मन फर्स्ट ने निर्माण कराया था। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर, जब भारत से बाहर कोई मंदिर का जिक्र होता है तो ये दो मंदिर होते हैं। एक अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, खैमर वंश के सूर्यवर्मन ने बनाया था। और इसका नेम पे, अंकोर वाट का राजधानी कहाँ है, मतलब कैपिटल कहाँ है? नेम पे। किस नदी के किनारे? मैकोंग नदी के किनारे। मैकोंग नदी को ग्रीन रिवर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो आता है ललन टॉप बातें। भारत कंबोडिया के बीच, लेकिन इसमें और कुछ भी है। भारत कंबोडिया के बीच जो अभ्यास होता है, सिनेक्स अभ्यास, पहली बार हुआ था। कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ था। और इसके बाद जो ललन टॉप बातें आती है, दोहरे टावर वाले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र शुभारंभ चीन के गोबी मरुस्थल में हो चुका है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने हार्मिनी बन चुकी है। अभी यही ललन टॉप बातें हैं ये सब। आसियान आसियान अ, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025। आसियान भारत पर्यटन जो है विनिमय, पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका काम क्या? उद्देश्य क्या? पर्यटन को बढ़ावा। असम के गुवाहाटी में जो है आयोजन होगा इसका। ब्रह्मपुत्रा में क्रूज सेवा दिखाया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज सेवा। या साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका कैपिटल कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत इसका मेंबर है? नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है। 2025 में जो बैठक होगा वो मलेशिया में होगा। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जो उसका। अभी तक टोटल कितने देश शामिल है? 11 देश। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, संगापो नदी, सांगपो, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। मांजुली द्वीप पर है। मांजुली द्वीप इसी नदी के किनारे है, और इसके ऊपर जो है नेशनल हाई वाटर वे 2 जो है गुजरती है इसके ऊपर, ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जो डुवरी और सादिया के मध्य में है। नेशनल वाटर वे डुवरी और सादिया के मध्य। ठीक है, बिम्स्टेक का बैठक जो है थाईलैंड में होगा, बिम्स्टेक का बैठक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, रामसर साइट की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। आप कमेंट बॉक्स में कितने तमिलनाडु में जो है रामसर साइट है? ये रामसर किस जगह पे थे? ईरान में है एक रामसर जगह है। ठीक है, अब जो ये जो है सूखे आर्द्र भूमि के लिए दिया जाता है, तो ये सूखे भूमि, जो आर्द्र भूमि है उसको दिया जाता है। घास और जल के मध्य जो होती है ना लेयर, उसको कहते हैं आर्द्र। ठीक है, आर्द्र भूमि। भारत में 96 साइट्स घोषणा हो चुकी है। किसने घोषणा किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा कर दिया कि अभी तक जो है 96 साइट से। 90 नंबर का साइट कौन है? 90 और 91। 90 है राजस्थान के खीचन फलोदी, और उदयपुर, राजस्थान उदयपुर का मेनार, ये दो गो है। बिहार में जो है 92-93 है। 92-93 का साइट जो है बिहार के गोकुल झील और उदयपुर सागर। 94-95 जो है गोगा बिल, गोगाबिल बिहार और
और ये है कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फर्स्ट है। ये जो है ना 95 जो बना है अभी, 95 और 96 जो लेटेस्ट बना है वो कोपरा जलाशय को रामसर साइट में ऐड किया। ये बिलासपुर में है और ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला जो है रामसर साइट है, ठीक है। 96 नंबर पर जो कौन है, सिलीसेट झील, ये राजस्थान का 5वां है, ठीक है। और ये अलवर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लन टॉप बातें यहाँ पे साइड में लिखा रहता है। विश्व प्रवासी दिवस इस बार जो है 11 अक्टूबर को मनाया। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ध्वनि रखा गया। देश में पहला जो है हाइपरसोनिक मिसाइल बना है। G7 जो है कनाडा में आयोजन हुआ। G20 जो है जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स ब्राजील में आयोजन होगा इस बार हुआ। SCO का तियानजिन चीन में हुआ। COP 30 का बेलम ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नया सदस्य जो है तुवालू बना है। 90 नंबर का देश है तुवालू, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN का तुवालू जो है 90 नंबर का देश बना सदस्य। इसको हम केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी दे दी। FDI का फुल फॉर्म क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में क्या है, प्रत्यक्ष इसको हिंदी में बोलेंगे तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पहले यह जो 74% थी, अब जो 100% कर दी गई। 100% का निवेश, इससे क्या होगा ना, निवेश का बढ़ावा होगा। निवेश का जो है निवेश ज्यादा लोग करेंगे और वहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे जो है ग्राहक को फायदा होगी। यही इसका उपलक्ष्य है। LIC लाइफ, ये जो LIC की स्थापना हुई थी 1956 के अधिनियम से। इडा जो होता है, इडा जो है ये हेडक्वार्टर हैदराबाद में। ये क्या पता है ना, जितने भी बीमा होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है। बीमा को भारत में रेगुलेट करने की इडा IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। शांति बिल जो अभी पारित नहीं हुआ, याद रखिएगा। शांति बिल का संबंध जो परमाणु ऊर्जा के स्थायी उपयोग से है, पास नहीं हुआ, याद रखिएगा। रिसरएक्स 25 2025 अभ्यास, रिसरएक्स 25 सही बोल सकते अभ्यास के हुआ कर्नाटक में हुआ। तटरक्षक बल ने किया था क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास। इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रीय खोज और बचाव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत घोषित कर दिया, एम्बेसडर, पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। वाह, चलो देखने नेक्स्ट, सब बॉलीवुड का क्या ही कहना। करबिघिया थर्मल पावर प्लांट, जो बहुत पुराना पावर प्लांट है। करबिघिया कहाँ है, हमारा बिहार में है। फर्स्ट पावर म्यूजियम बनने वाला है। फर्स्ट पावर स्टेशन जो ये म्यूजियम बनने भारत का फर्स्ट पावर बनना पटना बिहार में है। 1930 में बना हुई थी। उसका 1930 में बना था। उस समय इसका क्या काम करता था, ये उद्देश्य तो बिजली सप्लाई करता था, लेकिन 1984 में इसमें धुआं निकलने के कारण यह बंद हो गया। अच्छा, बिहार में कितने विधानसभा सीट है, तो विधानसभा सीट है 75। विधान परिषद सीट 75। मिनिमम माने जाते हैं 40। CM के JDU 10वीं बार बने नीतीश कुमार, ठीक है। 50 मैच सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले, सभी प्रारूप मतलब T20 वनडे टेस्ट सब में खेलने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने, तो बुमराह, भारत का। शहरी विकास वर्ष 2025 को किसने शहरी विकास वर्ष घोषित किया, तो वो गुजरात। अष्ट हिंद अभ्यास 2025 चौथा संस्करण हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। महाराष्ट्र के पांच समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित किसने किया, तो इसको किया है महाराष्ट्र के 5 ब्लू फ्लैग, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित किया गया। वो कौन कौन सा 5 गो तट है, तो वो है श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर, लाडघर, ये है 5 गो। ऐसे दूसरा देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है, तो इसको स्टेटमेंट पूरा देखते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में हुआ था। 2025 में इसकी 20वीं जन्मदिन मनाई गई। लंदन में इसका सम्मान समारोह आयोजन, क्योंकि इसने लंदन में बहुत से काम किए थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय मेंबर यही थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय मेंबर, यानी ब्रिटिश में संसद में पहले 1892 में बने थे। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन
ईस्ट इंडियन इंडियन एसोसिएशन, इंडियन यहाँ पे होगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1886 में कोलकाता अधिवेशन, 1893 में लाहौर अधिवेशन, 1906 कोलकाता अधिवेशन, ये तीनों में रह चुके हैं। ठीक है। और इसने राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। इसने रहनुमाई सभा की स्थापना की। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका बुक फेमस है। ड्रेन वेल्थ थ्योरी, जिसे धन बहिर्गमन सिद्धांत, कितने अंग्रेज ने कितना धन लेके गया उसके बारे में ये बताता है। पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। आईयूसीएन के कैंटर आर मिरर पुरस्कार में सोनाली घोष को सम्मानित, पुरस्कार से जो है सोनाली घोष को जो है सम्मानित किया। कैंटर आर मिरर, आईयूसीएन कैंटर। डूरंड रेखा पर अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, हाल ही में हुआ है, याद रखना। उसके बाद जो WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कोलंबो में हुआ आयोजन। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में 5 ग्रुप बनाया गया। ठीक है। ये दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। कहाँ? दिल्ली में। ये जो मतलब पुरस्कार जो दिया गया था वो दिल्ली में, पुरस्कार जो दिया गया दिल्ली में। आयोजन जो हुआ था, ये जो आयोजन हुआ वह दिल्ली में पुरस्कार दिया था। लेकिन ये जो है 10 दिसंबर को दिल्ली में दिया गया पुरस्कार। BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एक्ट 2001, ये जो इसके तहत जो मतलब किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एक्ट 2001, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 से स्थापना हुई थी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की। एक्ट 2001 स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण वाले जो अवार्ड दिए थे, जो ऊर्जा संरक्षण करते उन लोगों को अवार्ड दिए थे। इसमें से 5 ग्रुप बना था। पहला ग्रुप में टॉप किया था कर्नाटक, उसको अवार्ड मिला। दूसरा ग्रुप में आंध्र प्रदेश, तीसरा में केरला और चौथा में जो आसाम, 5वां में चंडीगढ़। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने MP को नक्सलवाद हो गए यहाँ, नक्सलवाद से मुक्त राज्य घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के सीएम ने MP मतलब मध्य प्रदेश को ही नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित। बालाघाट, क्योंकि यहाँ पे जो बालाघाट में एक वांटेड क्रिमिनल रहते, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या स्कीम चला था? जो कि पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर, पुनर्वास से चीता। मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो चीता पहले याद, सबसे पहले मध्य प्रदेश के कून राष्ट्रीय उद्यान में चीता आई थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर में। यहाँ CM कौन है? मोहन यादव है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का देख लिए क्या? नहीं, 9 नंबर का देखते हैं पहले, उसके बाद 10 का देखेंगे। 9 नंबर का, ब्रुकफील्ड ने एशिया का सबसे बड़ा GCC बनाने के लिए, GCC मतलब ग्लोबल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण कराने के लिए, एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का निर्माण कराने के लिए $1 बिलियन का निवेश महाराष्ट्र में किया। ठीक है। इसका क्या एनर्जी सोर्स है? ग्रीन एनर्जी। पूरे के पूरे इसने क्या यूज किया? ग्रीन एनर्जी, बिल्कुल धुआं नहीं। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। सब ललन टॉप बात है। स्पेसएक्स नहीं है ये। स्क्वैश होता है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? होस्ट हुआ चेन्नई में, विजेता इंडिया। फर्स्ट टाइम विजेता रहा इंडिया स्क्वैश को। अब तक जो है 3 लोगों ने जीता था, चौथा इंडिया भी जीता। उप विजेता हांगकांग रहा। हांगकांग फर्स्ट एशिया कंट्री जिसने जो है स्क्वैश विश्व कप को 2025 को जीता। ऑस्ट्रेलिया पहला था, इंग्लैंड दूसरा, मिस्र चौथा हो गया। मिस्र को इजिप्ट भी कहते। ठीक है। चौथा हो गया इंडिया। इसमें इंडिया में 4 प्लेयर थे। अनाहत, इसको पूरा नाम नहीं लिखा है, जोशना, अभय सिंह, सेंथल कुमार। इसने अनाहत, जोशना, अभय सिंह, सेंथल कुमार। पंजाब के मुलानपुर हरमनप्रीत और युवराज सिंह। पंजाब के मुलानपुर में
हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह के नाम का स्टैंड बनाया गया किस स्टेडियम के अंदर? तो यादवेंद्र स्टेडियम के अंदर, पंजाब, यादवेंद्र स्टेडियम पंजाब में जो है हरमनप्रीत और युवराज सिंह का जो है नाम का स्टैंड बनाया गया। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी ने घोषणा की दार्जिलिंग में एक स्टेडियम है, दार्जिलिंग के स्टेडियम में है जिसमें जो ऋचा घोष का नाम का जो स्टैंड बनाया जाएगा, ठीक है। ईडन गार्डन में स्टेडियम में झूलन गोस्वामी को ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, नाम पर स्टैंड बना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड लापता लेडी को मिला, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 3 लोग को मिला है, फिलिप पिंटर और जोएल। मानवीय सहायता के लिए भारत ने पेरू को 2.5 लाख सलाइन बोतल यानी कि जो पानी चढ़ाता है उसको मतलब दे दिया है, बोतल दी, मतलब मानवीय सहायता के लिए। क्योंकि वहां के लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, वहां सबका डिहाइड्रेशन, ORS का घोल होता है, ठीक है। ऐसा लगा वीडियो जरूर बताएं और PDF चाहिए तो बस आपको ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।